जहां से हमने क्लास जहां से हमने क्लास 4 को छोड़ा था वहीं से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें मिक्स में अल्फाबेट के क्वेश्चन कैसे देता है, हम वहां की बात करते हैं। तो हमें प्रश्न में से लिखा कि यदि एक्ट को 24 लिखा जाता है तो सी को क्या लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसको एक्ट को इसका लिखने का तरीका क्या है। हमने यहाँ पर देखा ये एक्ट लिखा हुआ है। एक बार थोड़ा सा इस शब्द पे जोर देना। ए कितने रैंक क्या है, ए की एक है, सी की रैंक क्या है और टी की रैंक क्या है 20। अब थोड़ा सा इन पे गौर करें, क्या हो रहा है, 24 हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब रैंक को जोड़ रहा है। समझे या नहीं समझे। तो वो कह रहा है एक्ट को क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है। यानी ए की रैंक 1, सी की रैंक 3, टी की रैंक 20, सबको जोड़ा 24 हुआ। तो हमने कहा भाई सी को क्या लिख सकेंगे, तो सी की एस की रैंक क्या है 19, एच की रैंक कितनी है 8 और ई की कितनी है 5। तो 19 और 8 कितने हो गए 27, 27 और 5 कितने हो गए 32। तो हमारे पास में आंसर क्या आया डी। तो ये हमारे पास में बन गया योग पर आधारित प्रश्न। लिखे आप इसको, लिखे। आप रिकॉर्ड करिए, हो गया। हमें प्रश्न के अंदर क्या कहा कि यदि ऋतु को 68 लिखा जाता है तो श्याम को क्या लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा ऋतु आर कितने पे 18 पे, आई कितने पे 9 पे, टी कितने पे 20 पे और यू कितने पे 21 पे। तो ये 21 और 20 कितने हो गए 41, 41 और 9 कितने हो गए 50, 50 और 18 कितने हो गए 68। ठीक है। तो फिर हमने कहा भाई ऋतु को 68 ऐसे लिख रहा है, तो शाम को SHYAM, तो शाम में एस कितने पे 19 पे, एच कितने पे 8 पे, वाई कितने पे ए कितने पे और एम कितने पे 13 पे। 25 और एक कितने हो गए 26, 26 और 13 कितने हो गए 39, 39 और 8 कितने हो गए, कितने हो गए 47, और 47 और 19 कितने हो गए 66 हो गए। कितने जनों के हुआ भाई, ठीक है, कहाँ दिक्कत हुई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हमें प्रश्न के अंदर क्या कहा कि यदि सीमा को 34 लिखा गया है तो प्रियंका को क्या लिखेंगे। वापस से बात समझे। हमें प्रश्न के अंदर क्या कहा कि यदि सीमा को 34 लिखा गया है तो प्रियंका को क्या लिखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न है तो उनके अंदर एक बात ध्यान रखें, अगर आपको कहे ये शब्द है इसको ये लिखा गया है, या तो उसके अंदर जोड़ करता है या उसके अंदर जो जोड़ है उसके अक्षरों को उल्टा करता है, या उसकी जोड़ करके उसमें किसी संख्या से गुणा करता है, या उनकी जोड़ करके विशेष संख्या से क्या लगाता है भाग लगाता है। समझे या नहीं समझे। या तो उन सभी अक्षरों की क्या करेगा वो जोड़ करेगा, या जोड़ करने के बाद में उन अक्षरों को क्या करेगा उल्टा लिखेगा यानी विपरीत लिखेगा, या उन अक्षरों को किसी विशेष संख्या से क्या करेगा गुणा करेगा, या विशेष संख्या से क्या लगाएगा भाग लगाएगा। इसी टाइप को हमें देखना है, इसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखें हमने क्या कहा यहाँ पे कि यदि सीमा को 34 लिखा गया है, सीमा एस कितने पे आता है भाई ई कितने पे, ई कितने पे एम कितने पे ए कितने पे। तो जोड़ के देखते हैं भाई क्या हो रहा है, 5 और 5 10,
10 और 13, 23 और 1, 24, 24 और 10, 34, 34 और 9 कितने हो गए? 43। क्या हो गए? 43। लेकिन इधर देखो, यहाँ इन दोनों में देखो क्या हो रहा है। 43 को उल्टा कर दिया। 43 को देखो कैसे लिखा, 3 को पहले 4 को बाद, ऐसे ही लिखा। अब हमने कहा भाई प्रियंका को क्या लिखेगा, भाई जोड़ करते हैं। पी कितने पे, आर कितने पे, आई कितने पे, वाई कितने पे, ए कितने पे, एन कितने पे, के कितने पे, ए कितने पे, इन सब को जोड़ के जो आए उसको क्या करना है, उल्टा करना है। टोटल करो कितनी हुई, टोटल करो कितनी हुई, 95 हुई है। तो इनकी टोटल हुई 95। बताओ लिखेंगे क्या, 59। करो। क्या हो रहा है अभी? अब यहाँ देखे, एक बार वापस से देखे, एक बार बात को समझे। इधर हमें प्रश्न के अंदर क्या कहा कि यदि ऋतु को 68 लिखा जाता है तो श्याम को क्या लिखा जाएगा। तो हमने कहा भाई ऋतु की टोटल करी, ऋतु की टोटल करी 68 आई। तो ध्यान रखे ऑप्शन में भी श्याम की टोटल करके उस टोटल को ढूंढना है। समझ गए बात को? फिर दूसरा हमारे पास में प्रयास ये था कि या सीमा को 34 लिखा जाता है। तो हमने सीमा की टोटल करी और उसने टोटल आई 43, 43 को इसने 34 लिखा है। तो यहाँ पर भी हमें प्रियंका की टोटल करनी है और ऑप्शन के अंदर उस टोटल को उल्टा करके ढूंढना है। समझ गए ना? फिर थर्ड क्वेश्चन अपने पास में है, यदि रोड को 84 लिखा जाता है तो लेन को क्या लिखा जाएगा। तो हमने कहा भाई ROAD रोड है। आर कितने पे आता है? 18 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। ए कितने पे आता है? 1 पे। डी कितने पे आता है? 4 पे। तो अब यहाँ देखिए इनकी टोटल करी, 1 और 4 5, 5 और 15 20, 20 और 18 कितने हो गए? कितने हो गए? 38 हो गए ना? इसको क्या लिखा गया है? 84 लिखा गया है। एक मिनट, इसको देखिए। अब आर कितने पे भाई? आर कितने पे? 18 पे। ओ कितने पे? 15 पे। डी कितने पे? 4 पे। और ई कितने पे रहे? 5 पे। इनकी टोटल करो भाई, देखो कितने हुआ। 5 और 4 9, और 9 और 18 कितने हुए? 27। 27 और 15 कितने हो गए? कितने हो गए? 42। कितने हो गए? 42 हो रहा है ये। तो ये हो गया 42। लेकिन 42 को लिख क्या रहा है? 84। तो 42 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 84 आता है या नहीं आता? अब इस बात का मतलब ये हुआ कि इसकी भी टोटल करके उसको किससे गुणा करना है? 2 से। तो यहाँ हमने लिखा LANE, लेन। एल कितने पे आता है? 12 पे। ए कितने पे आता है? 1 पे। एन कितने पे आता है? 14 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। 12 और 1 13, 13 और 14 कितने हो गए? 27। 27 और 5 कितने हो गए? 32। और 32 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 64। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो। लिखो। ठीक है। हम्म।
स्टॉप करना है। हाँ स्टॉप। अब इधर देखो तुम्हें क्या कहा, सी को 16 लिखा जाता है तो एच ई ए को क्या लिखा जाएगा, तो हमने यहाँ पर कहा सी एस एच ई, एस कितने पे है भाई 19, एच कितने पे है 8 पे, ई कितनी पे है 5 पे, टोटल करी कितना आया 32, लेकिन लिख क्या रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 का भाग लगा रहा है। ठीक है, तो अब हमने कहा एच ई ए को क्या लिखेंगे, एच कितने पे 8 पे, ई कितने पे 5 पे, ए कितने पे 1 पे, कितना आया 14, 2 का अब लगाएंगे भाग तो क्या लिखेंगे 7। समझ में आ गई बात, बस यही पैटर्न है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है शब्द निर्माण है। अब इनसे आसान कोई प्रश्न नहीं है, ये ध्यान रखें, इन्हीं में से सब बातें हैं, कोई विशेष बात नहीं है इनमें। आपको क्या कहा गया कि नीचे गए शब्द के अक्षरों में से 4 विकल्प में से कौन सा शब्द बनेगा, और आपको ये शब्द दिया गया है। अब बात को समझना, इधर आपको यह शब्द दिया गया है और आपको कह रहा है इस शब्द में से कुछ अक्षर उठाने हैं और इनमें से कौन सा शब्द बैठ रहा है वो हमें बताना है। वापस से प्रश्न को पढ़े कि नीचे दिए गए शब्द, ये नीचे दिया गया ये क्या है शब्द, इसके कोई भी आप अक्षर उठाओ और फिर कह रहा है कि 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और उन विकल्प में से कौन सा शब्द बनेगा। तो पहली बात आते हैं नेम्स, एन यहाँ है ना, एन है या नहीं है, एन यहाँ पर है, उसके बाद में ए यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, ई, ई इस पूरे शब्द में ही नहीं है, जब ई इस पूरे शब्द में ही है नहीं तो क्या ये शब्द बन पाएगा क्या, इसका मतलब यह भी नहीं बन पाएगा, और ई यहाँ है तो यह भी नहीं बन पाएगा। समझे या नहीं समझे बात को, आपको क्या कहा है, एक शब्द दिया है, आपको कहा इन इन्हीं शब्दों से अक्षर उठाने हैं और ये शब्द बनाने हैं, तो हमने कहा इनसे हमने एन उठा लिया, इससे हमने ए उठा लिया, इससे हमने क्या उठा लिया एम उठा लिया, लेकिन ई है क्या इसमें, नहीं है ना, जब ई इसमें है ही नहीं तो ये शब्द बनेगा क्या, जब यहाँ ये शब्द नहीं बन रहा है तो इसी ऑप्शन में देखो यहाँ पर भी तो ई आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यह भी नहीं बनेगा। अब दूसरा शब्द देखो क्या ये बन पा रहा है कि देखो बी, क्या ये बी है क्या, यहाँ पे बी है, ए, ए है यहाँ पे, एस, एस यहाँ पर है, ए, ए 2 होने चाहिए, यहाँ कितना है 1 है, तो यह भी नहीं बनेगा। तो अब 3 4 का ऑप्शन है, 3 ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, तो सही कौन सा होगा सी। देख लो बन रहा है या नहीं बन रहा, देखो एस ओ यू एन, बना या नहीं बना, इधर देखिए। अब इस प्रश्न को देखिए, आप इसको ट्राई करें, इसमें से देखो, देखो आपको क्या कहा, दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा और ये शब्द दिए गए हैं, थोड़ा देखते हैं का कौन सा शब्द नहीं बनेगा, इसका मतलब नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 तो बन रहे हैं और एक नहीं बनने वाला है। देखो इसको देखते हैं, यहाँ पे ए है क्या, ए एल ओ एन ई, ये बन रहा है, फिर कहा नोट, एन ओ टी ई, ये भी बन रहा है, बन रहा है। लेटर देखो एल ए टी ई आर, यह भी बन रहा है, जब यह बन रहा है तो कौन सा नहीं बन रहा है, रेडियो नहीं बन रहा है, इसमें से सीधा तुम्हें पता है इसमें क्या नहीं है, डी नहीं। समझ गए बात को। अब यहां देखो एक प्रश्न लिखा हुआ है कि शब्द ई आर ई जी एन शब्द के अक्षर से एक कलर का नाम बन रहा है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा, इसमें से देखो। अब देखो यहां से चलो तुमने बता ही दिया क्या होता है, जी आर डबल ई एन ग्रीन, तो क्या बना
जीवन। समझ गए बात को? अब एक इस प्रश्न है, इसके लिए मैं आपको घर पे इस प्रश्न को करना है, ये आपके लिए लिखना है अभी और फिर घर पे जाके करना है। अब यहाँ इसको देखें पहले, आपको प्रश्न के अंदर क्या कहा, निम्न अंक श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं, आपको ऐसे चार ढूंढने हैं कि उस चार से ठीक पहले तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और उसके ठीक बाद में क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब आपको ऐसे चार ढूंढने हैं जिनके ठीक पहले तो क्या है, 5 है, और ठीक बाद में क्या है, 7 है। अब इसको देखो, है क्या, देखो यहां से आए, इसमें देखो, ठीक पहले 5, ठीक बाद में 7, इसमें है क्या, नहीं है। फिर आगे चले, यहां देखो, ठीक पहले 5, ठीक बाद में 7, यहां देखो ये 4 है, और यहां नहीं है, और यहां है। तो कितने जोड़े बने, 4, कितने बने, 4 अंक या 4 जोड़े बने, जिसमें इस प्रकार की बात हो रही है। लिखो, ओके।